यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी का श्री दुर्गा भामेश्वरी मंदिर में हार्दिक अभिनंदन है। आज विशेष प्रसन्नता का विषय है दुर्गा मंदिर में परम संत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी देव प्रकाश जी बड़ी श्रेष्ठ समृद्ध परंपरा से अनंत श्री ब्रह्मनिष्ठ टेऊराम जी महाराज, प्रेम प्रकाश जी और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आत्मज्ञान का श्रेष्ठ परिचय देते हुए जो वेद ने कहा है इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है ये स्वरूप का ज्ञान करने के लिए है, आत्मा का ज्ञान करने के लिए है।
इस मनुष्य शरीर में यदि नहीं पाया तो कितना बड़ा विनाश होता है, कितना बड़ा हम लोगों का अपकार होता है, कितनी हानि होती है, ये वेद ने कहा है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्रुति कहती है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो और जगो, महापुरुषों के पास जाओ और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। थोड़ी जो मंदिर की परंपरा है हम लोग उसका निर्वाह करें, फिर महाराज का प्रवचन श्रवण करेंगे। आनंद आनंद आनंद। ढूंढने तुझको चला, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा चला तो फिर पता मेरा नहीं। ढूंढते ढूंढते स्वयं खो गया, जिसे ढूंढता था वही हो गया। ये आत्मज्ञान का श्रेष्ठ सत्र आप श्रवण करें बड़े आनंद से। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में ज्यों सुबास ईख में मिठास है। फूलों में ज्यों सुबास ईख में मिठास है। ईश्वर का त्यों ही विश्व के, ईश्वर का त्यों ही विश्व के कण कण में वास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो हरदम तेरे ही पास है। जिसको तू ढूंढता वो हरदम तेरे ही पास है।
अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए, कुछ तो समय निकाल, कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए। वास्तव में तेरे स्वरूप का, वास्तव में तेरे स्वरूप का, वास्तव में तेरे स्वरूप का ये सारा विलास है। वास्तव में तेरे स्वरूप का ये सारा विलास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद मोक्ष पद न पा सकेगा तब तलक। आनंद 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 मोक्ष पद न पा सकेगा तब तलक। जब तलक शरीर में, जब तलक शरीर में, जब तलक शरीर में तेरा अध्यास है। कि जब तलक शरीर में तेरा अध्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। मछली को प्यास है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता अघ्नता जानता संगमे मही। ये वेद का मंत्र ऐसा हम लोगों को संकेत करता है कि स्वस्ति के मार्ग, कल्याण के मार्ग पर हमें अग्रसर होना है। अग्नता, जानता, ददता, दानी, निष्पाप और महापुरुष आत्मस्वरूप का जिनको बोध हुआ है, ऐसे संतों का सत्संग हमें करना चाहिए, उनका अनुगमन करना चाहिए। देहेन्द्रियादा वसति भ्रमोदिताम विद्वान हंताम न जहाति यावत